जय मानंदा। नमस्कार सभी को। काफ़ी टाइम बाद आज हम वापस अपने गांव जा रहे हैं। सच बोलूँ तो एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा सा इमोशनल भी फील हो रहा है, क्योंकि शहर की लाइफ में हम इतना बिजी हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि कभी कभी अपने रूट्स को मिस करने लगते हैं। तो आज हम आपको ले चलते हैं हमारे गाँव के एक बहुत ही खास और पवित्र पल की तरफ। यहाँ इस समय नंदा देवी की नंदा पाती हो रही है और इसका माहौल सच में शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और यहाँ पर हो रहा है जागर। जागर सिर्फ एक पूजा नहीं होती, ये हमारी आस्था, हमारी परंपरा और हमारी पहचान होती है। जब ढोल और दमाऊ की आवाज़ गूंजती है तो लगता है जैसे पूरा माहौल ही बदल गया। लोग कहते हैं कि इस समय देवता अपनी उपस्थिति देते हैं, और सच में एक ऐसी एनर्जी फील होती है जो शब्दों में बताना मुश्किल है। कई बार किसी व्यक्ति पर देवता का भाव भी आता है और उस समय सब लोग पूरी श्रद्धा के साथ उनकी बात सुनते हैं। या सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं अपने घर परिवार की खुशी, सुख, शांति और सुरक्षा के लिए। और दिल से बस एक ही फीलिंग आती है कि हम कितने लकी हैं जो इतनी सुंदर परंपरा का हिस्सा है। और ये साथ में हमने घर पर भी पूजा करी थी अपने देवताओं को याद करके। तो ये जो आप देख रहे हैं इसे हम नंदा पाती कहते हैं। हमारी परंपरा में माँ नंदा को हिमालय की बेटी यानी गौरा का रूप माना जाता है, और बिल्कुल एक बेटी की तरह ही एक समय आता है जब हम उन्हें उनके ससुराल यानी कैलाश के लिए विदा करते हैं। ये नंदा पाती उसी पवित्र विदाई का प्रतीक है। इसमें एक पवित्र पौधा लिया जाता है, नाम नहीं पता, बट हाँ, उसे हम लाल चुनरी उड़ाकर माँ का रूप देते हैं और उसे हम माँ का प्रतीक मानते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, बीच में जो हमने रखा है वो हमारी नंदा देवी है। और फिर पूरे विधि विधान और भक्ति के साथ उनकी पूजा की जाती है। और जागर होता है दिन में भी, ढोल दमाऊ के साथ ये सब पूरी पूजा वगैरह हो रही है। और फिर एंड में हम उन्हें विदा कर देते हैं। तो जब विदाई का समय आता है तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट होता है। वो पल सिर्फ एक रस्म नहीं होती, बिल्कुल सब लोग उन्हें अपनी बेटी की तरह ही विदा करते हैं और सबकी आंखों में आंसू और दिल में भावनाएं होती हैं। और इसी भावना का सबसे बड़ा रूप हमें नंदा राजात यात्रा में देखने को मिलता है, जहाँ माँ नंदा की ये पवित्र यात्रा उनके मायके से उनके ससुराल कैलाश तक निकली जाती है। ये यात्रा सिर्फ एक रिलीजियस इवेंट नहीं, बल्कि श्रद्धा, आस्था और भक्ति का एक जीवंत रूप है। और हमारे गांव में होने वाली ये नंदा पाती उसी बड़ी परंपरा का एक छोटा लेकिन उतना ही पवित्र हिस्सा है। और इस समय का माहौल इतना शांत और इतना पवित्र होता है कि दिल अपने आप ही भर आता है। ये आशीर्वाद ही होता है जो हमें हिम्मत देता है और हमेशा हमें सही राह पर चलने की शक्ति देता है। तो अब वक्त आ गया है कि वापस जाएं हम लोग। तो दिल तो बिल्कुल नहीं करता गांव छोड़ने का, पर वापस जाना ही पड़ता है। पर वापस का सफ़र इतना आसान नहीं था, क्योंकि बारिश की वजह से रास्ते काफ़ी टूट गए थे, ख़राब थे, इसलिए हमने धीरे धीरे ही सफ़र करा। पर शायद यही गांव की असली रियलिटी भी है, यहाँ सुकून भी है और थोड़ी मुश्किलें भी। और बस इसी उम्मीद के साथ कि हम फिर जल्द ही वापस